लिखने नहीं आया सही से, है ना। अरे इंग्लिश में तो पूरा 0 नंबर आया। सोच लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर, अरे इसका 2-2 दिन टाइम मिला, अगर चाहता तो याद करके आराम से कर सकता था, लेकिन लिखने तो आना चाहिए ना। मान लो स्कूल लिखा, प्रिंसिपल लिखा आंसर में लिखने के लिए, लेकिन स्कूल का स्पेलिंग जानेगा तब तो लिखेगा, ऐसे प्रिंसिपल का स्पेलिंग जानेगा तभी तो लिखेगा। ले बोलते हैं कि बच्चों को घर में ध्यान दीजिए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको याद करके भेजिए। और हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलते हैं कि मेरे पास उन्हीं के बच्चा कमजोर रह जाता है जो अपना घर में बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। वरना फिर मेरे पास छोटे छोटे भी बच्चे जो 6 कॉपी 7 कॉपी में एकदम हम मतलब देते हैं बच्चों को, ताकि हम चाहते हैं कि कोई कॉपी में जैसे हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, फिर हिंदी का, फिर हिंदी बुक का राइटिंग, फिर इंग्लिश बुक का राइटिंग, फिर मैथ का बेसिक, फिर स्कूल का जो मैथ होता है वो। हम चाहते हैं कि कहीं किसी तरह से बच्चा कमजोर ना निकले। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तब ना। उतना देते हैं आप लोग जो कुछ करके घर से भेज भी नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार याद ही करवा सकते हैं। बाद बार तो बच्चा आपके पास ही रहता है ना, तो घर में आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। तो वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए वेलकम टू अजय क्लासेस। अजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इसका नाम है गोलू, और गोलू का क्या होता है, सैटरडे को कॉपी चेक नहीं हो पाया था। आप देखिए 2 क्वेश्चन हिंदी में दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे इंग्लिश में। अब 2-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, और 1 घंटा में लिख नहीं पाया था, है ना। और इसका अगर हिंदी का बात करें तो इसमें लाया जाते हैं 10 में से 7 नंबर, और इंग्लिश की बात करें तो 10 में से लाया 0 नंबर, और अगर मैथ का इसका बात करें तो 20 में से लाया 15 नंबर, और पूरा बात करें तो 50 में से लाया 29 नंबर। यहाँ 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन के आंसर नहीं आते एग्जाम में। स्कूल वाला क्या होता है ना कि अपना नाम वहाँ खराब नहीं होने के कारण वो अपना क्या कहता है, पासिंग मार्क्स ऊपर से दे देता है। लेकिन आप लोग के सामने देखिए, यहाँ पे पहले से भी वीडियो बनाते आ रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन का बच्चों का स्पेलिंग नहीं आता। कैसे नहीं आता? सबसे पहले क्या होता है, बेसिक। जब तक बच्चे को बेसिक नहीं आएगा कि किताब कैसे लिखा, मिलन कैसे लिखा, अध्यापक कैसे लिखा है, तोता कैसे लिखा है, तो कोई भी चलो लिखने के लिए जो हद से दूर की मात्रा जो बेसिक चीज होता है वो चीज आना चाहिए, तभी बच्चा लिख पाएगा। चलो याद करने का तो याद कर लेता, 2 बार 3 बार सुन के याद कर लेता, लेकिन लिखने के टाइम उसका होता है कि हद से होगा कि दूर होगा, कहाँ पे आ की मात्रा लगेगा, कहाँ पे ई की मात्रा, कहाँ पे छोटी मात्रा, कहाँ बड़ी की मात्रा। तो मात्रा का जो ज्ञान जो होना है ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बच्चा सब जो है ना बहुत होता है कि फेल कर जाता है। किसी बच्चा को हिंदी बुक पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश बुक पढ़ने नहीं आता, पहले ये सब जब तक नहीं सीख पाएगा तब तक जो है ना क्वेश्चन आंसर कराना ही कराना जो है ना बेवकूफी है मेरे अनुसार। ये सब से इसलिए बोल रहे हैं कि हम सभी बच्चों को देखते आ रहे हैं, आज से नहीं, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है इस सब लाइन में, इसलिए हम बच्चों को बताते हैं ताकि अच्छा सजा रिजल्ट ला सके। मान लो 2-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं आया है, आपके एग्जाम में पास कर देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देगा, सब चीज कर ही देगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन हम लोग आपके सामने दिखाते हैं, आप लोग को बोलते भी हैं कि अपने बच्चों को सैटरडे का जब टेस्ट कॉपी चेक होता है उस टाइम आप बच्चे का कॉपी चेक कीजिए कि कितना नंबर किसमें तेज है, और हिंदी में कितना नंबर लाया, मैथ में कितना नंबर, साइंस में, सोशल साइंस, सभी चीज का चेक कीजिए। और उन सबको जो है ना क्या होता है जो चीज देते हैं, अब 7 दिन के पढ़ाने के बाद 2 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो कहाँ सब एग्जाम में रहता क्या 10 क्वेश्चन रहता, 12 क्वेश्चन रहता, 15 क्वेश्चन रहता, उस सब के आंसर किसी आएगा वहां पे देने के लिए। इसलिए हम आप लोग से बोलते हैं कि जो भी अगर होमवर्क मिलता है उसको याद करके बच्चा को भेजिए, ठीक। अभी तक भी कुछ टाइम गया नहीं है, क्योंकि बच्चा सबका जो सिलेबस है बहुत हार्ड हो चुका है, इतना हार्ड हो चुका है बेसिकली बच्चा तो इंग्लिश से समझ में आता है, इंग्लिश के दूर की बात हिंदी समझ में नहीं आता, मैथ भी समझ में नहीं आता, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले बेसिक जब तक नहीं सीखेगा थोड़ी सब हो कर पाएगा। बेसिक सीखने के बाद कोई भी चीज का सबसे पहले जो बेसिक होता है, बेसिक सीख लेने के बाद हर चीज का समस्या का समाधान है। इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं कि बेसिक बेसिक बेसिक, हमेशा बेसिक का ज्ञान होना जो है ना जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं। अब इसी बच्चा को 2 क्वेश्चन लिखने नहीं आया सही से, है ना। अरे इंग्लिश में तो पूरा 0 नंबर आया। सोच लीजिए एक क्वेश्चन के अंदर, अरे इसका 2-2 दिन टाइम मिला, अगर चाहता तो याद करके आराम से कर सकता था, लेकिन लिखने तो आना चाहिए ना। मान लो स्कूल लिखा, प्रिंसिपल लिखा आंसर में लिखने के लिए, लेकिन स्कूल का स्पेलिंग जानेगा तब तो लिखेगा, ऐसे प्रिंसिपल का स्पेलिंग जानेगा तभी तो लिखेगा। ले बोलते हैं कि बच्चों को घर में ध्यान दीजिए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको याद करके भेजिए। और हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलते हैं कि मेरे पास उन्हीं के बच्चा कमजोर रह जाता है जो अपना घर में बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। वरना फिर मेरे पास छोटे छोटे भी बच्चे जो 6 कॉपी 7 कॉपी में एकदम हम मतलब देते हैं बच्चों को, ताकि हम चाहते हैं कि कोई कॉपी में जैसे हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, फिर हिंदी का, फिर हिंदी बुक का राइटिंग, फिर इंग्लिश बुक का राइटिंग, फिर मैथ का बेसिक, फिर स्कूल का जो मैथ होता है वो। हम चाहते हैं कि कहीं किसी तरह से बच्चा कमजोर ना निकले। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तब ना। उतना देते हैं आप लोग जो कुछ करके घर से भेज भी नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार याद ही करवा सकते हैं। बाद तो बच्चा आपके पास ही रहता है ना, तो घर में आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। तो वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए।